पत्थरबाजी करके क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा धर्म धर्म है, हमारा धर्म धर्म नहीं। नुपुर शर्मा के एक बयान से तो इतने बौखला गए। अरे चाइना में तो दाढ़ियां कटवाई जा रही हैं, चाइना में तो कुरान शरीफ की आयतें मिटाई जा रही हैं, चाइना में तो ये इस्लाम मुसलमानों के दिमाग से इस्लाम को खुरेच खुरेच के निकाला जा रहा है, चाइना में कंसंट्रेशन डिटेंशन सेंटर में रख रखा है। तुम्हारी माँ में इतना दम नहीं है, सुन लो 56 इस्लामिक कंट्री हो, तुम्हारी माँ में इतना दम नहीं है कि तुम चाइना से जाके बोल सको कुछ। तुम हमारे देश में बोल सकते हो और हमें पता है कि तुम हमारे देश में क्यों बोल रहे हो। जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कई सांसद भी नूपुर शर्मा के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। हाल में ही हरिद्वार में एकत्र हुए 200 से अधिक संतों ने नूपुर शर्मा और बीजेपी से निकाले गए नवीन जिंदल का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से विरोध के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध का सहारा लिया है, उससे संत समाज नाराज है। बीजेपी नेत्री उमा भारती और भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने नूपुर शर्मा के प्रति सहानुभूति जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी ने उनके खिलाफ सही एक्शन लिया है, लेकिन हम उनको भेदियों के हवाले नहीं कर सकते हैं। नूपुर शर्मा को मिल रही धमकियों पर कहा गया कि मुस्लिम नेताओं को भी उनके पक्ष में सबके साथ खड़ा होना चाहिए। में जो हम करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल उन मानसिकता वालों से था मेरा जो कि लगातार भगवान श्री राम, माँ सीता, माँ जानकी, प्रभु ब्रह्मा जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, माँ सरस्वती के बारे में, माँ गायत्री के बारे में अनाप शनाप अनर्गल बातें लिख रहे हैं। मैंने उनसे ऐसी मानसिकता से जो भद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। उसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ हैं, और हमको कोई नफरत ना दे, हम भी किसी को नफरत नहीं देना चाहते। यादव की सरकार ने क्या कहा था? शुक्रवार को, सऊदी अरेबिया में रहते हैं हम या कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। क्यों? जो हिंदू पढ़ता है स्कूल, सरकारी स्कूल में, या जो क्रिश्चियन पढ़ता है, या जो कोई मानता ही नहीं, कोई आस्था नहीं रखता, जो सिख पढ़ता है, जो जू पढ़ता है, वो छुट्टी पे क्यों जाएगा? क्योंकि अमीर जुमई को नमाज पढ़नी है। ये कोई तरीका हुआ? ये जो मालिक है, राजनीतिक नेता जो प्रदेश और देश को चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके कामों से मुसलमान जो इतनी धमकी मुझे मारने की दे रहे हैं, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? जो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नूपुर शर्मा को मारने के लिए कह रहे हैं, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? क्या दिखाऊं मैं आपको? मैं क्या क्या दिखाऊं आपको? द कॉल्स आई एम गेटिंग, द मैसेजेस आई एम गेटिंग, एंड मैं कितनी बारी दोहराऊं कम है। मेरे परिवार में से किसी को भी कुछ हुआ, करने वाला और उससे बड़ा अपराधी मोहम्मद जुबैर रहेगा। देख लीजिए आप, ये देखिए सब, ये देख लीजिए आप सब। आपको फोकस करना है, अब देखिए। मैं चाहती हूं दुनिया भर देखे। तुम्हें पता होता कि ये जो शिवलिंग बरामद हुए 2.5 किलोमीटर दूर बरामद हुए, यहाँ बैठ के झूठ परोसना आसान होता है, लेकिन बामियन बुद्धा को तुमने उड़ाया। हमारे 40,000 मंदिरों के ऊपर मजार और मस्जिद तुमने बनाई। ये तो तुम्हारे खुद के डॉक्टर के मोहम्मद कहते हैं। डॉक्टर के मोहम्मद मुसलमान है।
देवी देवता हमारे यहाँ उनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। मैं नूपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है। हिम्मत है तो जरा ओबीसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओबीसी फूल नहीं बरसा रहा है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हर शुक्रवार के बाद नमाज के नाम पे और नमाज करने के बाद यहाँ पर कहीं कानपुर हो, इलाहाबाद हो, हजारों की भीड़ आ रही है, ईंट पत्थर से हमला कर रही है, कहीं हिंदुओं पर किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और जिस प्रकार से ये जो इस्लामिक देश, खाड़ी देश भारत को धमकी दे रहे हैं, तो उसके विरोध में और नुपुर शर्मा जी के समर्थन में हम सभी तमाम हजारों की संख्या में आज युवाओं ने बाबा जोड़ीनाथ के मंदिर में नुपुर के समर्थन में हम लोग एकत्रित हुए हैं। और हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई हो। और कहीं ना कहीं आपके मीडिया के माध्यम से और जो इस्लामिक देश है उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ, ये भारतवर्ष है, यहाँ पर एक एक युवा अपना रक्त भी चढ़ाने को तैयार है।